सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मैं यक्षिणियों के बारे में बात कर रहा हूं और जिस यक्षिणी के बारे में बात मैं करने जा रहा हूं उस यक्षिणी का नाम है मनोहारिणी यक्षिणी। इसे मनोहरा यक्षिणी भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके मन का हरण कर ले। अपने कार्यों से, अपनी सेवाओं से, अपनी सौंदर्य से आपके मन को हरण कर ले। उस यक्षिणी का नाम मनोहरा यक्षिणी है। ये भी सात्विक यक्षिणी है और इसकी साधना करके साधक खुशहाल हो जाता है। इस यक्षिणी की साधना करने से भी व्यक्ति को द्रव्य की प्राप्ति होती है। जैसा कि मैं कई साधनाओं में बता चुका हूं कि नदी के किनारे की जाती हैं, तो मनोहरा यक्षिणी की साधना भी नदी के तट पर ही, नदी के किनारे ही जाकर के की जाए तो अति उत्तम होता है। और नदी के किनारे इसकी साधना उत्तर मुख होकर के करनी चाहिए। वहाँ पर एक चौकी स्थापित करके और स्वागत के लिए आम की बंधनवार वगैरह बना करके रखना चाहिए। वैसे तो बंधनवार सभी यक्षिणी की साधना में आपको लगाना चाहिए। जितनी वहाँ पर सुंदरता रखेंगे, जितना शुद्ध वातावरण रखेंगे, मनोरम वातावरण रखेंगे, सुगंधित वातावरण रखेंगे, उतना ही उत्तम होगा। नीचे गंगाजल छिड़क करके, दीवालों पर भी सब जगह गंगा जल छिड़क करके, अपने कपड़ों में अपने ऊपर भी थोड़े से गंगा जल का पान करके, अब इस यक्षिणी का नित्य प्रति 100 माला जप होता है। यानी कि आप नित्य प्रति 100 माला अगर कर सकते हैं तो इस यक्षिणी की साधना करें। रात्रि काल में ही साधना होगी। मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, 100 माला किया जा सकता है। अब ये तो लोगों की बात है कि वो कैसे करते हैं। 100 माला करने में पहली बार अगर बीच में आप उठना चाहें तो आप 21 माला करके उठ जाएं। 10-5 मिनट थोड़ा सा टहल लें, तत्पश्चात फिर बैठ जाएं। दूसरी बार आप 51 माला करके उठ सकते हैं। नहीं, पहली बार 35 माला के बाद उठते हैं, दूसरी बार 51 माला के बाद उठते हैं, और तीसरी बार तो बिल्कुल जब उठते हैं जब सारे जप हो जाएं। इस प्रकार से व्यक्ति करता है तो ये देवी प्रसन्न होकर के ये नित्य प्रति आपको धन संपत्ति प्रदान करती है। पर इस यक्षिणी की साधना में भी यह प्रतिबंध है कि जो द्रव्य भोजन के रूप में या ये किसी और संपत्ति के रूप में देती है, उसको आपको नित्य प्रति खर्चा कर डालना है। चाहे दान करें, चाहे अपना कर्जा अदा करें, चाहे कुछ खरीदेंगे, कुछ भी करें, वो सारा का सारा पैसा नित्य प्रति जो वो देगी वो आपको वापस खर्च कर डालना है, रखना नहीं। अन्यथा ये क्रुद्ध हो जाएगी और दोबारा फिर आपको कभी धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जो हमने चौकी की बात की है, तो कायदे से तो अगर वो चंदन की चौकी हो, लेकिन आप जानते हैं कि चंदन की चौकी बनवाना आज के काल में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक क्या, हैसियत नहीं लोगों की। एक चौकी बनवाने में लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। तो चंदन की चौकी नहीं, लेकिन पिसा हुआ चंदन, श्वेत सुगंधित चंदन किसी भी चौकी पर ऊपर से
उसमें बिछाना है। इसमें चंदन का चौक पूर सकते हैं, जैसे चौक पूरा जाता है वैसे चौक पूर सकते हैं किसी चौकी पर या बाजोट पर, वो भी मान्य होगा। इस प्रकार से आपकी साधना पूर्ण होगी। तत्पश्चात जो हवन है अगर नित्य प्रति कर लिया करें तो बहुत अच्छा है, वरना फिर जब बाद में करेंगे तो एकदम ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए शायद संभव प्रतीत न हो। हाँ, कन्या भोज बाद में हो सकता है, लेकिन नित्य प्रति तर्पण मार्जन और जो इनके और भी विविध उपचार हैं आपको करना चाहिए। किसी भी यक्षिणी की साधना करते वक्त षोडशोपचार विधि से पूजन करने पर संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। उपचार तो 64 भी होते हैं, पर 64 उपचार कौन करेगा, बहुत सारा समय लग जाएगा, इसलिए 16 उपचार बहुत है। षोडशोपचार पूजन कहते हैं। और याद रखें कि जब इनके उसमें कोई फल मिठाई या जो भी चीज़ों का आप उनको भोग लगाते हैं उनको स्वयं खा लें या किसी गाय को खिला दें या कुछ कन्याओं में दे सकते हैं। उत्तम तो यही रहेगा कि उस भोज्य पदार्थ को जिसको आपने प्रसाद के रूप में चढ़ाया है उसको आप स्वयं ही खाएं। तो इससे इष्ट देव या देवी या यक्षिणी जो भी है उसके प्रति आपका प्रेम परिलक्षित होता है और आपका उनके प्रति तादात्म्य भी उतनी ही गहराई के साथ स्थापित होता है। तो अच्छा यही रहेगा कि आप उसको स्वयं ही ले लिया करें। और जैसा कि मैंने बताया है कि किसी भी यक्षिणी की साधना जब आप करेंगे तो शिवलिंग के समक्ष करेंगे तो इनका बहुत जल्दी आपको दर्शन प्राप्त हो सकता है। और शिव साधना तो पहले कर ही लेनी चाहिए। कुबेर की भी मूर्ति साथ में रख सकते हैं, क्योंकि कुबेर यक्षिणियों के राजा हैं, उनके स्वामी हैं। तो कुबेर महाराज से प्रार्थना पहले ही कर लेनी चाहिए कि हे कुबेर महाराज, मुझे अमुक अमुक यक्षिणी प्रदान कर। बिना कुबेर जी महाराज की आज्ञा के अगर आप यक्षिणी की साधना करेंगे तो उसमें सफलता संभव नहीं है। साथ ही साथ यक्ष लोक के जो यक्ष हैं उनका भी आपके ऊपर प्रकोप हो सकता है। इसलिए उस प्रकोप से बचने के लिए सर्वप्रथम भगवान शिव की साधना तो अनिवार्य है और महाराज कुबेर जी की भी आराधना आपको करनी है। उनसे ये अभ्यर्थना करनी है, मांगना है कि हे कुबेर महाराज, मुझे यक्षिणी प्रदान करें। यह प्रक्रिया मैंने अन्य वीडियो में नहीं बताई है, लेकिन यह प्रक्रिया सभी में लागू होती है। तो तदनुसार संयम होकर के स्वयं के साथ साधना को करना चाहिए। और जब भी साधना करना बैठें तो स्नान और शुद्ध वस्त्र में कहीं भी दाग या छेद या फटा हुआ न हो सके तो नया वस्त्र लें और इस प्रकार से साधना करनी है। एक बार का पहना हुआ वस्त्र दोबारा साधना के कार्य में नहीं लाना चाहिए, उसको पुनश्च धो करके ही आपको साधना के कार्य में बैठना चाहिए।
उसमें धारण करना चाहिए। कहते हैं नूतन वस्त्र धारण करे स्नान के बाद में। तो नूतन वस्त्र से तात्पर्य ये है कि सर्वथा धुले हुए वस्त्र धारण करे। रोज अगर नूतन वस्त्र धारण करेगा तो उसके पास वस्त्रों का ढेर लग जाएगा, तो वो चीज नहीं है। नूतन वस्त्र का अर्थ है साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने, इसे ही नूतन वस्त्र कहा जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में आपसे नई साधना के साथ में। हरि ओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।